सो लास्ट सेशन हमने स्टार्ट किया था इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट्स को. दिस इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर योर ऊप्स कॉन्सेप्ट. दिस इज वन ऑफ द मेजर पिलर फॉर योर ऊप्स कॉन्सेप्ट्स. जावा खुद भी बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करता है और बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट्स. तो इनहेरिटेंस होता क्या है, उसे यूज़ कब क्यों करना है, कैसे यूज़ करना है, उसका क्या टाइप्स है, ये हमने लास्ट सेशन देखा था. राइट? ओके. So what is inheritance? Inheritance is nothing but a process of acquiring non-private, non-static, non-final members from one object to another object. What it is just a process of acquiring properties. Properties can be properties as well as members also. So members, we could talk about members. So which members? Non-private, non-static, non-final members from one object to another object. Then we have seen what is superclass, base class, parent class. Superclass, base class होता क्या है? अभी जो भी आप पहले क्या करते हो, आपको कोड रीयूज करना है, एक्वायर करना है प्रॉपर्टीज और मेंबर्स फ्रॉम वन क्लास इनटू और वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर. तो पहले आपको क्या एक्वायर करना है, क्या प्रॉपर्टीज या क्या मेंबर्स एक्वायर करना है, तो वो वहाँ पे डिफाइन होना पड़ेगा आपको पहले. सो वी हैव टू डिफाइन द मेंबर्स. कौन सा मेंबर्स? विच आर कॉमन, जो रीयूज हो सके बाकी सब क्लासेस में. तो आप उसे पहले क्या करते हो, कॉमन डेटा उसे आप डिफाइन करते हो, मेथड्स भी डिफाइन करते हो, जो आप बाद में उसे रीयूज कर पाओ. पहले ये डेफिनेशन हो गया. तो उस जहां पर भी आप ये कॉमन डेटा या कॉमन मेथड्स रखते हो, उसे आप बोलते हो सुपर क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास. राइट? तो इसका यूज करके आप क्या करते हो, इस क्लास के अंदर क्या लिखते हो मेजरली, इस क्लास के अंदर आप मेजरली लिखते हो कॉमन डेटा या कॉमन मेथड्स, जो आप बाद में रीयूज कर पाओ, बाद में आप उसे रीयूज कर पाओ. ठीक है? तो उससे आप सुपर क्लास बोलते हो, बेस क्लास बोलते हो, पेरेंट क्लास. तो ऐसा क्लास जिसमें आप कॉमन डेटा, कॉमन मेथड्स आप वहाँ पे डिफाइन करते हो और उसे आप बाकी सब क्लासेस में यूज करते हो. राइट? तो मेन इंटेंशन ऑफ इनहेरिटेंस इज टू कोड रीयूजेबिलिटी. क्या इंटेंशन होता है? कोड रियूजेबिलिटी. मतलब जो भी आपने पहले डेटा रखा है या मेथड्स रखे उसको आप बाद में यूज कर सको. तो इसलिए आप इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज करते हो. सो व्हाई टू यूज इनहेरिटेंस? सिंगल रीजन, कोड रीयूजेबिलिटी पर्पस. मतलब कोई आपको पूछे कि इनहेरिटेंस का यूज करके मतलब क्यों यूज करना है इनहेरिटेंस, क्या यूज होगा, तो इनहेरिटेंस का यूज करके आप कोड रीयूजेबिलिटी अचीव करते हो. मतलब कोड पहले से जो लिखा होगा उसे आप रीयूज करते हो दूसरे क्लासेस में. ठीक है? तो इनहेरिटेंस आपको कौन से टाइप का रिलेशनशिप देता है? इज ए टाइप ऑफ. तो हम उसे रीड करते हैं, चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट क्लास. सो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप. और उसे पढ़ते कैसे? चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट क्लास. चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको इनहेरिटेंस यूज करना है, तो कैसे यूज करना है आपको? तो आपको यूज करना है यूजिंग एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड. तो इन दोनों का यूज करके आप इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो. तो कैसे करते हैं हम उसे? पहले तो एक क्लास डिफाइन करेंगे. क्लास से यहाँ पर क्या, कॉमन डेटा, कॉमन मेथड्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. तो अभी इस क्लास का मुझे क्या करना है, डेटा एंड मेथड दूसरे क्लास में मुझे एक्सटेंड करना है या रीयूज करना है. तो आई विल डू क्लास बी एक्सटेंड्स ए. ठीक. तो ये हो गया आपका पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास, तीनों सेम ही है. इसके अंदर आपने कॉमन डेटा, कॉमन मेथड्स लिखे. अभी ये वाला कोड मुझे दूसरे क्लास में रीयूज करना है. तो आपको लिखना है एक्सटेंड्स और कहाँ से एक्सटेंड करना है, वो वाला क्लास का नाम, लेट्स से पेरेंट क्लास. तो ऐसा लिखने से आपको इस क्लास की सारी मेंबर्स आपको यहाँ पर इनहेरिट हो जाएगी. तो क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, इसका मतलब होता है कि क्लास बी इज नाउ चाइल्ड. अभी इसने आपको क्या बोल दिया, इसको आपने बोल दिया पेरेंट क्लास और इसे आपने बोल दिया चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं इसे. राइट? या सब क्लास भी बोलते हैं इसे. क्या क्या बोलते हैं इसे? इसे तीन नाम है, जैसे सुपर क्लास बोल सकते हैं इसे, बेस क्लास बोल सकते हैं इसे, या पेरेंट क्लास. तो वैसे इस क्लास बी को आप बोल सकते हो चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास या सब क्लास. तो ऐसे आप यूजिंग
एक्सटेंड्स कीवर्ड और आगे लिखना पड़ता है क्लास का नाम। तो ये आपने इनहेरिटेंस अचीव किया। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस, और हाउ टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग members from one object to another or members from one class into another, so that process is called as inheritance. दूसरा, हम inheritance यूज क्यों करते हैं, we use inheritance to reuse the code। अभी इस क्लास के अंदर जो भी कोड है इसे आपको रीयूज करना है दूसरे क्लास में, ऐसे बहुत सारे क्लासेस में आप यूज कर सकते हो, तो आप यूज करते हो इनहेरिटेंस। तो अभी इसे रीड कैसे करेंगे, इसे लिखते भी ऐसे देखो, एरो ऐसे होगा, जिसे नोटेशन होगा बी इज ए टाइप ऑफ ए, बी इज ए टाइप ऑफ ए, बी इज ए टाइप ऑफ ए, बी इज ए टाइप ऑफ ए। तो ऐसे इसे रिलेट करते हैं, बी इज ए टाइप ऑफ ए। तो बाय यूजिंग दिस एक्सटेंड्स कीवर्ड हम इंप्लीमेंट करते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस आपको कोड में यूज करना है, तो कैसे करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स कीवर्ड, आपको लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स कीवर्ड। देन हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वी हैव। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का इनहेरिटेंस है, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, साइक्लिक, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। तो सिंगल में होता क्या है, सिंगल लेवल में एक क्लास एक्सटेंड करता है दूसरे क्लास को, सो बी एक्सटेंड्स ओनली वन अदर क्लास दैट इज ए, तो इसे बोलते हैं सिंगल लेवल। मल्टी लेवल मतलब अभी ए क्लास एक्सटेंड किया बी ने, और अभी आप बी ने एक्सटेंड किया, बी को एक्सटेंड किया सी ने, तो सी एक्सटेंड्स बी, बी एक्सटेंड्स ए। तो ये हो गया मल्टी लेवल। मल्टी लेवल ये सपोर्टेड है क्या जावा में, यस दिस इज सपोर्टेड इन जावा। अभी मल्टीपल का मतलब होता है कि एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को एक्सटेंड करता है। ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसे डायमंड प्रॉब्लम भी बोला जाता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है जावा में, व्हेन वन क्लास एक्सटेंड्स मोर देन वन पैरेंट क्लास, मोर देन वन क्लास, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी इसे सपोर्ट नहीं किया जाता थ्रू क्लासेस, लेकिन इसे सपोर्ट किया जाता है थ्रू इंटरफेसेस। क्यों ऐसे, why it is not supported through classes, why it is supported through interfaces? तो ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। पहले देखो मल्टीपल मतलब होता क्या है, इसमें वन क्लास एक्सटेंड्स मोर देन वन क्लास, इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। इट इज सपोर्टेड इन जावा थ्रू इंटरफेसेस, इट इज सपोर्टेड थ्रू इंटरफेसेस, इट इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लासेस। क्यों, क्वेश्चन है कि वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लासेस इन जावा। क्योंकि जब भी कोई क्लास, अभी लेट से कोई क्लास है ए क्लास एंड बी क्लास, बोथ प्रॉपर्टीज विल बी पार्ट ऑफ सी क्लास। अभी ए क्लास में भी आपके पास ए है और बी में भी ए है, तो अभी आप सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसको कौन सा सी एक्सेस कर, मतलब कौन सा ये एक्सेस करेगा, ये सी डॉट ए, आइदर ये और ये दिस वन। तो देयर इज अ कंफ्यूजन चाइल्ड क्लास को कि कौन सा वेरिएबल एक्सेस करना है या कौन सा मेथड एक्सेस करना है, ये कंफ्यूजन होगा चाइल्ड क्लास को, क्योंकि दो दो कॉपीज है, कौन सा ए, कौन सा बी, कौन सा मेथड, ये कंफ्यूजन होगा चाइल्ड क्लास को। तो ये अवॉइड करने के लिए ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। ये कंफ्यूजन नहीं रहने के लिए आप मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करते हो थ्रू क्लासेस। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको, एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस, वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा थ्रू क्लासेस। क्योंकि जब भी कोई एक क्लास एक्सटेंड करता है मोर देन वन पेरेंट क्लास को, तो जब भी एक्सटेंड करता है तो उसको क्या मिल जाता है, पेरेंट क्लास की जो भी नॉन प्राइवेट, नॉन स्टैटिक, नॉन फाइनल मेंबर्स होती है उसको ऑटोमेटिक मिल जाती है। अभी उसको बहुत सारी क्लासेस की मिल जाएगी, यहाँ से भी मिल गई, यहाँ से मिल गई, तो उसको डेटा एक्सेस करना है, यहाँ पर भी वेरिएबल है ए, यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो उसको कन्फ्यूजन होगा ना कि कौन सा ए, उसके पास दो कॉपीज रहेंगे तो कौन सा ए। तो ये अवॉइड करने के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लासेस, राइट, लेकिन ये सपोर्टेड है इंटरफेसेस के थ्रू। कैसे इंटरफेसेस को सपोर्टेड, वी विल लुक इनटू दैट, बट अभी के लिए ये सपोर्टेड नहीं है थ्रू क्लासेस। यस,
हाँ, लेकिन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना जावा को। ये क्लासेस, लेट से आपने क्लासेस लिखी, राइट, ये सी क्लास है, सी क्लास एक्सटेंड करता है ए को भी और बी को भी, और आपने दोनों भी लिख दिया। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी लेट से बी है, सी है, डी है, यहाँ पर भी सी डी है। तो अभी जब भी सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, सी सी इक्वल टू, उसके पास दो दो कॉपी हो गई। तो अभी सी डॉट ए, कौन सा ए, ये वाला है, ये वाला, देयर विल बी कंफ्यूजन, देयर विल बी कंफ्यूजन, राइट। क्योंकि जब भी आप कोई चाइल्ड क्लास बनाते हो तो जो भी पेरेंट क्लास का डेटा है या मेथड से वो चाइल्ड क्लास को मिल जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकता है, राइट। तो अभी कौन सा एक्सेस करेंगे, ये वाला या ये वाला, सो देयर विल बी कंफ्यूजन। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। इसे क्या बोलते हैं, डायमंड प्रॉब्लम या एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम। क्या होती है एम्बिग्युइटी, वे डायमंड ऐसे क्यों, क्योंकि ऐसे डायमंड होता है थोड़ा थोड़ा। सी क्लास इज एक्सटेंडिंग ए क्लास एज वेल एज बी क्लास, तो ये इससे डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। व्हाट इज डायमंड प्रॉब्लम इन जावा, व्हाट इज एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम इन जावा, तो आपको बोलना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या होती है डायमंड प्रॉब्लम, yes Tushar, what is diamond problem in Java? They will ask you in the interviews, what is diamond problem in Java, what is ambiguity problem in Java, why multiple inheritance is not supported in Java. First of all they will check you, what are the questions they will ask you. पहला, what is multiple inheritance, आपको बताने आना चाहिए कि जब एक क्लास, वेन एवर वन क्लास एक्सटेंड्स मोर देन वन क्लास, देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी ये सपोर्टेड है क्या जावा में, सपोर्टेड है, लेकिन थ्रू इंटरफेसेस, इट इज नॉट सपोर्टेड थ्रू क्लासेस। अभी क्लासेस से क्यों सपोर्टेड नहीं है, क्लासेस से क्यों सपोर्टेड नहीं है, because the variables in both the classes will be inherited in the child class and then it will be a confusion. करेक्ट, क्योंकि जो भी मेंबर्स हैं, जब भी आप कोई क्लास एक्सटेंड करते हो तो उसके अंदर का जो भी डेटा है या मेथड से वो चाइल्ड क्लास को मिल जाता है। अभी दो पेरेंट्स रहेंगे तो उसको कंफ्यूजन होगा ना कि कौन सा मेंबर एक्सेस करना है, कौन से पेरेंट क्लास का, तो इसलिए आप यूज़ करते हो, इसलिए सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अभी ए क्लास है, बी क्लास है, ए क्लास आल्सो हैज वेरिएबल लेट्स से इंट ए इक्वल टू 100, और बी क्लास में भी है 100, ठीक है। अभी सी क्लास एक्सटेंड्स ए क्लास, ठीक है। इसके अंदर मेन मेथड लिखता हूँ, सी सी इक्वल टू न्यू सी। आपने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सी डॉट ए। तो ये किसका हो रहा है कॉल, क्लास सी का ही, क्योंकि अभी एक ही क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। तभी उसका वैल्यू मिल जाएगा 100। अगर मैं यहाँ पर बी भी लिख दूँ, वैसे तो पॉसिबल नहीं, कंपाइल टाइम एरर ही आएगा आपको, लेकिन लिख देंगे तो अभी इसको कन्फ्यूजन होगा ना कि कौन सा एक्सेस करना है, ए से या बी से, देयर विल बी कन्फ्यूजन फॉर दिस गाय, right. So to avoid this confusion, multiple inheritance is not supported through classes. अभी यहाँ पर एक मेथड भी लिखता हूँ, if I write method void display and I will say ठीक है, I will call this method also c dot display। तो डिस्प्ले मेथड किसकी कॉल होगी, आपने एक लाइन ये बस ऐड किया तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी मेथड्स है, किसका पार्ट बन जाएगी वो, सी क्लास की। तो आप जैसे लिखोगे यहाँ पर
डिस्प्ले मेथड ऑफ जी। अभी बी क्लास में भी सेम आप लिखते हो यहाँ पर भी डिस्प्ले मेथड, व्हाट विल हैपन, विल गेट कंफ्यूज कौन सा डिस्प्ले मेथड कॉल करना है, डिस्प्ले मेथड ऑफ क्लास बी। कैसे होगा, तो आप ऐसे लिखते हो क्लास सी एक्सटेंड्स ए एंड बी, आपको सीधा सीधा आएगा कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज वन क्लास कैनॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, तो आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। क्यों ऐसे कंपाइल टाइम एरर क्यों आता है, क्योंकि जावा ने बोला कि ये सपोर्ट नहीं करेंगे हम, दिस इज नॉट सपोर्टेड। क्यों सपोर्टेड नहीं है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन फॉर द चाइल्ड क्लास सी, इसलिए हमने ये सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, ये क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था साइक्लिक। साइक्लिक मतलब व्हेन वन क्लास ट्राइज टू एक्सटेंड इटसेल्फ, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको आएगा कंपाइल टाइम एरर, मतलब सी क्लास एक्सटेंड्स सी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी यहाँ पे लिखता हूँ सी एक्सटेंड सी, ये साइक्लिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग, तो बोल रहा है कि साइक्लिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग, तो वन क्लास एक्सटेंड्स इटसेल्फ, तो ये भी सपोर्टेड नहीं है जावा में, आपको कंपाइल टाइम एरर मिलता है। ये क्लियर है, व्हाट इज साइक्लिक इनहेरिटेंस, व्हेन वन क्लास ट्राइज टू एक्सटेंड्स इटसेल्फ, ये सपोर्टेड है क्या, it is not supported in Java through classes as well as through interfaces, it is not supported। hierarchical inheritance मतलब when one class is extended by more than one subclasses, क्या होता है hierarchical inheritance, when one class is extended by more than one subclasses, more than one child classes, it is called as hierarchical inheritance। अब ये supported है क्या जावा में, yes it is supported in Java through classes as well as through interfaces also, it is supported through classes as well as through interfaces। ठीक, अभी कैसे इसको कैसे लिख सकते हो आप, लास्ट टाइम हमने देखा था। अभी लेट्स से कोई क्लास है, लेट्स से यू थिंक ऑफ व्हीकल, सो व्हीकल कैन बी टू व्हीलर, vehicle can be three-wheeler, vehicle can be four-wheeler, right? With two-wheeler we can also again, four-wheeler we can have also again multiple options, we have car, now car can be also of different type, car we have let's say hatchback, then we have sedan, SUV। अभी ये देख रहे हो आप, तो कार क्लास इज एक्सटेंडेड बाय मोर देन वन सब क्लासेस, तो ये हो गया एक हायरार्की, ये हो गया एक हायरार्की, ये सपोर्टेड है जावा में, यस। अभी व्हीकल क्लास इज एक्सटेंडेड बाय दीज मेनी क्लासेस, तो मतलब एक पेरेंट उसके तीन सब क्लासेस और तीन पेरेंट और तीन चाइल्ड क्लासेस, ये पॉसिबल है जावा में, यस दिस इज पॉसिबल थ्रू क्लासेस थ्रू इंटरफेसेस आल्सो। ठीक है, आपको ये बेसिक एटलीस्ट पता होना चाहिए। हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब आप कंबाइन करते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस को किसी और के साथ, मतलब अभी आपके पास लेट्स से ए बी सी और सी क्लास को आपने एक्सटेंड किया लेट्स से डी, तो ये हो गया आपका हाइब्रिड। ये सपोर्टेड नहीं है थ्रू क्लासेस एज वेल एज थ्रू इंटरफेसेस, क्लासेस भी सपोर्टेड नहीं है और इंटरफेसेस भी सपोर्टेड नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये सारा इंटरव्यू आपका मटेरियल है, दिस इज एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू क्वेश्चंस दे विल आस्क यू। सो व्हाट दे विल आस्क इन द इंटरव्यूज, पहले तो पूछेंगे आपको इनहेरिटेंस पता है नहीं, तो इनहेरिटेंस व्हाट इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वन ऑब्जेक्ट मेंबर्स इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। कौन सा मेंबर्स? नॉन प्राइवेट, नॉन स्टैटिक, नॉन फाइनल मेंबर्स, राइट। अभी इसका यूज क्या होता है? यूजिंग इनहेरिटेंस व्हाट वी अचीव, वी यूजिंग कोड रियूजेबिलिटी। कोड रियूजेबिलिटी मतलब एक कोई पहले से क्लास डिफाइन था, उसमें कॉमन डेटा मेथड्स था, उसको हम यूज करते हैं दूसरे क्लास में। अभी एग्जांपल इसको कैसे समझेंगे? अभी लेट से आपने पहले लेट से एक 1970s याद रखो कि लेट से अपन एक लोन क्लास थी, उसके अंदर सब कुछ डेटा था,
लोन नंबर, लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारी ऐसी थी। उसमें फिर उसकी मेथड्स भी रहेंगे, कैलकुलेट ईएमआई, कैलकुलेट इंटरेस्ट, कैलकुलेट टेन्योर, ये बहुत सारी मेथड्स थी। तभी आपका लोन बहुत सारे टाइप का हो सकता है। लेटर ऑन लोन कैटेगराइज इनटू डिफरेंट कैटेगरी, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, सबके लिए ये तो फील्ड्स कॉमन रहेगी, ये सबके लिए। तो आप एक ऑप्शन के आपके पास, नए नए क्लासेस बनाओ और सारा का सारा डेटा एंड मेथड सब में कॉपी कर दो। तो ये क्या हो गया आपका डुप्लीकेशन। ये सारा सब में ही होगा ना ये इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये डुप्लीकेट हो गया डेटा। आप कितनी बार लिखोगे, एक दो वेरिएबल्स हो तो ठीक है, लेकिन आपके पास हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स है, हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स है। तो ये आपके पास लेट्स से ऐसे 100 सब क्लासेस है, चाइल्ड क्लासेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू री राइट द कोड अगेन एंड अगेन। तो वो डुप्लीकेशन हो गया कोड। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, एक पहला क्लास बनाओगे लोन, जिसके अंदर सारी कॉमन डेटा, कॉमन मेथड्स लिख के रखोगे, और फिर उसके साथ बनाओगे फिर सब क्लासेस। पर्सनल लोन क्लास एक्सटेंड्स लोन क्लास, बिजनेस लोन क्लास एक्सटेंड्स लोन क्लास, होम लोन क्लास एक्सटेंड्स लोन क्लास। तो ऐसे आप ये बनाते हो। इसका यूज करके आप करते हो इनहेरिटेंस, मतलब प्रॉपर्टीज को रीयूज करना। ठीक है। और जावा खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता ही है, जावा खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, राइट। और इनहेरिटेंस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम कैसे अचीव करते हैं उससे, इनहेरिटेंस को आपको कोडिंग में इम्प्लीमेंट करना है, या इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है। अभी पहले तो ये देखो, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, जो आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट्स है, राइट, दीज आर डेवलप और दीज आर इंट्रोड्यूस इवन बिफोर योर, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट्स है। इसके अंदर आपके पास क्या क्या है, क्लास, ऑब्जेक्ट और बहुत से और कॉन्सेप्ट्स है, जैसे इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। ये सारी कॉन्सेप्ट्स है ना, ये डेवलप हुई थे ऑलमोस्ट 1960s के आसपास, जावा तब भी नहीं था। तो ये सारी कॉन्सेप्ट बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने इम्प्लीमेंट करी, जैसे C++, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कॉन्सेप्ट पहले थी, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, इनको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने इम्प्लीमेंट किया। तो आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट जावा में भी है, C++ में भी है और पाइथन में भी है। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट में से आपका ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कोई भी चीज़ को रीयूज करना, इनहेरिट करना प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास इनटू अनदर क्लास, राइट। तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पहले थी, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया। तो जावा में आपको इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट्स यूज करना है। तो पहले इनहेरिटेंस मतलब कुछ तो एक्वायर करना, फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक्वायर, इनहेरिट करना मतलब मिल जाना, जैसे हमारे पेरेंट्स, हम उनसे इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी, वी इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट्स, yes or no, right? So when we inherit, then only we are able to reuse the property. उनके प्रॉपर्टी का रीयूज करते हैं हम, उन्होंने जो पैसे दिए, घर दिया, उसको हम रीयूज कर रहे हैं, यस। तो वहाँ पर भी कोडिंग में भी आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा, प्रॉपर्टीज रहेगा और मेथड्स भी रहेगा जो आप रीयूज करते हो, राइट। तो इनहेरिटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आप इनहेरिटेंस का यूज करके कोड रीयूजेबिलिटी अचीव करते हो। और उसको कैसे कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो कोड में आपको इंप्लीमेंट करना होता है। पहले क्या कैसे करोगे, इनहेरिटेंस कोडिंग में यूज करना है कोड थ्रू। तो पहले एक क्लास डिफाइन करो, उसके अंदर कॉमन डेटा, कॉमन मेथड्स रखो, फिर उसे आप दूसरे क्लासेस में यूज़ करो। दूसरे क्लासेस में कैसे करेंगे, मल्टीपल सब क्लासेस बना सकते हो जैसे आपका रिक्वायरमेंट है। तो आप लिखो बस एक्सटेंड्स और क्लास का नाम, ये हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आप कैसे इनहेरिटेंस यूज करते हो, बाय यूजिंग एक्सटेंड्स एंड इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि इनहेरिटेंस को क्या, व्हाट आर द टाइप्स, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, साइक्लिक, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। अभी इसमें से मुझे बताओ जावा में सपोर्ट करने वाले टाइप्स, जावा में सपोर्ट करने वाले, जावा सपोर्ट करता है और एक सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं करने वाले मुझे बताओ, cyclic, hybrid. These are strictly not supported in Java.
अभी क्लासेस से सपोर्टेड वाली है, क्लासेस सपोर्ट करती है और इंटरफेसेस, ठीक है, हम इसे थोड़ा लिखते हैं ऐसे ही। अभी मुझे बताओ टाइप बताओ पहले, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, देन उसके बाद मल्टीपल, साइक्लिक, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड, ठीक है। अभी पहले मुझे बताओ क्लासेस थ्रू कौन कौन सी सपोर्ट होती है और इंटरफेसेस थ्रू कौन कौन सी सपोर्ट होती है। सिंगल लेवल दोनों से होती है, यस। मल्टी लेवल दोनों से होती है, यस। मल्टीपल क्लासेस से नहीं होती है, इंटरफेस से होती है। साइक्लिक दोनों से नहीं होता है। हायरार्किकल दोनों से होता है। हाइब्रिड से याद रखो। Make sure you understand this, remember this, because in the interviews will be having lot of questions on this area. आपका बहुत सारा टेस्ट होगा इसके ऊपर, आपको पता होना चाहिए। क्लियर सो फार सो गुड, क्लियर है ये सब, ठीक है। विल राइट दिस ऑल्सो। मल्टी लेवल इट इज सपोर्टेड थ्रू क्लासेस, यस। इंटरफेसेस, यस। उसके बाद मल्टीपल थ्रू क्लासेस, नो। थ्रू इंटरफेसेस, यस। देन आता है साइक्लिक थ्रू क्लासेस, नो। थ्रू इंटरफेसेस, नो। इन हायरार्किकल to understand this. ठीक, सिंगल लेवल कैसे सपोर्ट करता है? ओनली वन क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास। मल्टी लेवल दैट क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास। मल्टीपल one class is extended by more than one classes. Cyclic one class extends itself. Hierarchical मतलब one class is extended by more than one classes. हाइब्रिड मतलब इसको और किसी के साथ कंबाइन कर दो, ये होगा आपका हाइब्रिड। सिंगल लेवल दोनों में सपोर्ट करता है, मल्टी लेवल दोनों में सपोर्ट करता है, मल्टीपल बस इंटरफेस तो सपोर्ट करता है, साइक्लिक दोनों में सपोर्ट नहीं करता, हायरार्किकल दोनों में सपोर्ट करता है। याद रहेगा? Remember that this is also very important. Okay. Now we have two major things to remember.
we have a lot of cases to discuss today. So we have 4 cases. What are the 4 cases? We'll look into that. There are 4 cases. पहला केस parent class reference parent class object. इसे कैसे रीड करेंगे हम? parent class object which is stored with parent class reference. इसमें कोई दिक्कत होगी या? It is just like creating object of any other class. मतलब एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिया. So there is nothing fancy. इसके अंदर जो भी होगा वही एक्सेस कर पाएंगे हम. दूसरा केस होता है चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास रेफरेंस. तीसरा केस होता है पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. और तीसरा और लास्ट होता है चाइल्ड क्लास रेफरेंस पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये आपको कंपाइल टाइम एरर देगा दिस लाइन. ये आपको देगा कंपाइल टाइम एरर क्योंकि आप चाइल्ड क्लास का रेफरेंस अभी रीड कैसे करते हैं. मैंने बोला था आपको कैसे रीड करते हैं. कैन यू टेल मी? पेरेंट हम रीड कैसे करते हैं इसे? चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट. चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट. तो आप मुझे इसे रीड करो. तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं राइट दिस प्लेस. तो इसमें क्या मतलब इसमें तो कोई डिस्कस करने की बात ही नहीं है. सेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसी का थिंग्स एक्सेस कर रहे हैं. सो देयर इज नथिंग फैंसी. ये हमें ऑलरेडी पता है. फोर्थ केस ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हम बोल रहे कि पेरेंट इज ए चाइल्ड. हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड वैल्यू असाइन करते हैं किसे? लेफ्ट हैंड साइड. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पेरेंट इज ए चाइल्ड. नो. मतलब कौन किसका प्रॉपर्टीज ले रहा है? चाइल्ड पेरेंट के ले रहा है. आपको अभी ऐसे देखो आपको सरनेम कहाँ किन से मिलता है? पेरेंट से मिलता है. तो आप ये ऐसे उल्टा बोल रहे हो. चाइल्ड को मतलब पेरेंट को चाइल्ड से सरनेम मिल रहा है. ये ऐसा उल्टा नहीं होता राइट. सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. ऐसे लिखोगे तो आपको कंपाइल टाइम रहेगा. सो दीज 2 केसेस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एनी नॉर्मल जावा क्लास का और आप उसमें से वैल्यूज एक्सेस कर रहे हो. और फोर्थ वाला सपोर्टेड नहीं, आपको सीधा सीधा कंपाइल टाइम रहेगा. अभी बचा 2 केस. These are little tricky नहीं है लेकिन आप उसका बेसिक्स क्लियर कर रखो. देयर आर 4 केसेस. पहला क्या है? पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास रेफरेंस. उसमें क्या है? पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसका रेफरेंस मिलेगा और उसका रेफरेंस से हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? कैन वी एक्सेस चाइल्ड्स एनीथिंग? नो. किसका ऑब्जेक्ट है? पेरेंट का ही. किसका रेफरेंस है? पेरेंट का ही. तो उसी का हम एक्सेस कर पाएंगे राइट. क्योंकि हमें उस क्लास में दूसरा किसी और का नहीं मिल रहा कुछ डेटा. आपको मिल रहा है बस उसी क्लास का. चाइल्ड चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड. अभी इसके पास 2 ऑप्शंस हैं. इसके पास 2 ऑप्शन है. खुद का भी हो सकता है और पेरेंट का भी हो सकता है राइट. तो अभी इसके पास 2 ऑप्शन है. अगर खुद का नहीं तो किसका एक्सेस करेगा वो? पेरेंट का. खुद का है तो खुद का एक्सेस करेगा. लेकिन अभी दोनों के पास डेटा है तो किसका यूज करेंगे? नो. चाइल्ड. अभी ऐसा सोच लो ना आपके पास लेट से आपके पास पैसे नहीं है तो आप पेरेंट के लेते हो. आपके पास पैसे तो आप खुद का यूज करते हो और दोनों के पास पैसे है तो खुद का ही यूज करोगे राइट. तो ऐसे याद रखो इसे राइट. सो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास रेफरेंस. इस केस में चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं है तो कहाँ से एक्सेस करेगा? पेरेंट. चाइल्ड के पास है बस पेरेंट के पास नहीं है तो किसका एक्सेस करेगा? चाइल्ड का. अभी पेरेंट में भी प्रेजेंट है और चाइल्ड में भी प्रेजेंट है तो किसका एक्सेस करेगा? चाइल्ड का. वेरी सिंपल. देयर इज नथिंग फैंसी. यू कैन थिंक ऑफ दिस. ये भी आपको क्लियर है. अभी अगर एक वेरिएबल पेरेंट में भी है और चाइल्ड में भी है तो किसका मतलब एक्सेस होगा? ठीक है. आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ. लेट्स से मेरा कोई क्लास है क्लास पेरेंट p. यहाँ पर एक वेरिएबल है इंट a इक्वल टू 100. ठीक है. और क्लास c एक्सटेंड्स p.
और यहाँ पर भी एक वेरिएबल है इंट a इक्वल टू 1000। दो अलग अलग क्लासेस हैं। अभी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी का, सी इक्वल टू न्यू सी, और सी डॉट ए प्रिंट करूंगा तो किसका वैल्यू मिलेगा मुझे, क्योंकि मिलेगा सीधा सीधा चाइल्ड का। अगर अभी ये वैल्यू नहीं है इधर, दिस वैल्यू इज नॉट देयर, तो किसका मिलेगा, पेरेंट का। सो इट विल एक्सेस फ्रॉम पेरेंट क्लास। अगर पेरेंट के पास नहीं है, अगर पेरेंट के पास नहीं है तो एक्सेस करेगा चाइल्ड का। मतलब बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट के पास हो तो पेरेंट का एक्सेस करो, और नहीं है पेरेंट के पास, खुद के पास है तो खुद का एक्सेस करो। दोनों के पास होगा तो चाइल्ड का ही, सिंपल। इसमें 3 केस है। क्या क्या केस है, डेटा आपका बस पेरेंट के पास हो सकता है, बस चाइल्ड के पास हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है। तो अगर आपका डेटा बस पेरेंट के पास है, मेथड मतलब मेथड या जो भी होगा, तो आप कहाँ से एक्सेस करोगे, पेरेंट से। चाइल्ड में होगा तो चाइल्ड से, और दोनों में प्रेजेंट होगा तो चाइल्ड से। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मेरा डेटा बस पेरेंट क्लास में है तो कहाँ से एक्सेस होगा, पेरेंट से। अगर बस चाइल्ड क्लास में ही प्रेजेंट है तो कहाँ से एक्सेस होगा, चाइल्ड में से। दोनों में भी प्रेजेंट है तो कहाँ से एक्सेस होगा, चाइल्ड में। ये कौन सा केस है आपका, ये वाला केस। ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, तो कहाँ से एक्सेस होगा, चाइल्ड। वेरी सिंपल। कोई कंफ्यूजन इसमें, सिंपल, याद रहेगा कौन सा किसका एक्सेस होगा। दिस इज योर केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 पेरेंट क्लास का रेफरेंस, पेरेंट क्लास का या ऑब्जेक्ट। तो इसमें किसका एक्सेस होगा, अभी पेरेंट क्लास में भी प्रेजेंट है, चाइल्ड क्लास में भी प्रेजेंट है, और दोनों में भी प्रेजेंट है। किसका एक्सेस होगा, बस पेरेंट में प्रेजेंट है तो पेरेंट का एक्सेस होगा। चाइल्ड में प्रेजेंट है लेकिन बस ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड। तो अभी मुझे बताओ, ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट तो किसका एक्सेस होगा, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड एक्सेस कर सकते हो, नो। ओनली प्रेजेंट बोथ प्रेजेंट, यहाँ पे होना चाहिए बोथ। सो इट इज प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, किसका एक्सेस होगा, पेरेंट। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं आपको, सीधा सीधा है तो पेरेंट से होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड केस। कोई क्वेश्चन इसमें नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला केस है सी पी इक्वल टू न्यू पेरेंट। तो आपने क्या किया, ये कैसे, ये उल्टा है राइट, तो आपको सीधा सीधा आएगा कंपाइल टाइम एरर। तो इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैन वी होल्ड पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट और बेस क्लास ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास रेफरेंस, आंसर इज नो। दिस इज कंपाइल टाइम एरर। मतलब क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब इसको रीड कैसे कर सकते हो, इज ए टाइप, इज ए कैसे रीड होता है, मैंने आपको बताया था, चाइल्ड इज ए, तो ये है क्या, नहीं है, पेरेंट इज ए चाइल्ड, पेरेंट इज ए ऑफ टाइप चाइल्ड, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं। सो यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो इसमें सीधा सीधा कंपाइल टाइम एरर आएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। तीनों केसेस क्लियर है। पहला केस पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास रेफरेंस, तो सब कुछ कहाँ से एक्सेस होगा, पेरेंट से। दूसरा केस था चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास रेफरेंस, किसका एक्सेस होगा, 3 केसेस है ना वहां पर। एक तो पेरेंट में प्रेजेंट होगा तो पेरेंट से एक्सेस करो, चाइल्ड ओनली प्रेजेंट है चाइल्ड में तो किसका एक्सेस करो, चाइल्ड का। दोनों में प्रेजेंट है तो चाइल्ड का। क्लियर ऑन दिस पार्ट। और लास्ट वाला केस था सी पी इक्वल टू न्यू पी, मतलब चाइल्ड क्लास का रेफरेंस और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। इसके रीड कैसे करते हो, ये आपको पता है राइट,
int इक्वल टू 20, 20 इज ए टाइप ऑफ इंटीजर, ऐसे रीड करते राइट। तो आप ये पढ़ो इसे, पेरेंट इज ए टाइप ऑफ चाइल्ड, इज ए टाइप ऑफ, रॉन्ग है राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट ऐसे पढ़ते, तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है। और लास्ट एक अपना केस है, इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, बहुत सारी दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, इसके कारण आपके बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स होता है राइट। तो थर्ड हमारा केस था, इसे रीड करो। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट is a type of parent, child class object this is of type parent is a, तो ये प्रेजेंट आपको चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा राइट। अभी इसमें तीन केसेस है, क्या क्या केसेस है। अभी डेटा आपका बस ओनली प्रेजेंट कहाँ पर होगा, ओनली इन पेरेंट क्लास, ओनली इन चाइल्ड क्लास, प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड। आप मुझे बताओ किसका एक्सेस होगा, ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास का एक्सेस होगा। ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास को मिलता है क्या पेरेंट का, यस, तो एक्सेस होगा ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास। ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, तो आपको आएगा, आपको आएगा कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि रेफरेंस किसका है, पेरेंट का, तो पेरेंट एक्सेस कर सकता है क्या चाइल्ड का, नहीं। और थर्ड केस होता है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, तो किसका एक्सेस होगा यहाँ पे, परफेक्ट। यहाँ पे दो चीज़ें, वेरिएबल्स एंड मेथड्स, तो वेरिएबल एक्सेस होगा आपका पेरेंट से और मेथड एक्सेस होगा चाइल्ड से। इसको जितने बार देख सकते हो देखो, जितने बार उसको याद रख सकते हो रखो, क्योंकि इसके इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ें डिपेंड है। थर्ड केस सिंपल टू इजी, क्या थर्ड केस है, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में पेरेंट क्लास का रेफरेंस। सो कैन वी होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट विद पेरेंट क्लास रेफरेंस, कैन वी होल्ड मतलब कैन वी पुट चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ पेरेंट क्लास रेफरेंस, आंसर इज यस। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, कैन वी कैन होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ पेरेंट क्लास रेफरेंस, वी कैन होल्ड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ पेरेंट क्लास रेफरेंस, ठीक। अभी इसमें तीन केसेस है, तीन मतलब इस केस के अंदर डिफरेंट, अभी डेटा या मेथड्स आपका बस प्रेजेंट है पेरेंट क्लास में, ओनली प्रेजेंट है चाइल्ड क्लास में, ओनली इट इज प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड। अभी बस प्रेजेंट है पेरेंट में, तो सब कुछ एक्सेस होगा पेरेंट का, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड, तो आपको मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। अभी दोनों में भी प्रेजेंट है, पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड, तो किसका एक्सेस होगा, वेरिएबल्स एक्सेस होगा पेरेंट का और मेथड्स एक्सेस होगा चाइल्ड का, ठीक है। सिंपल याद रहेगा, वेरी सिंपल। चलो इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं।
ठीक है, I have parent class, I have child class, child class extends parent class, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 1000 और ये है चाइल्ड क्लास M1 मेथड। परफेक्ट। वेरी सिंपल। वी हैव पेरेंट क्लास एंड वी हैव चाइल्ड क्लास। अभी यहाँ पर मैं बनाता हूँ मेन मेथड, मैं बनाता हूँ पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट विद पेरेंट क्लास रेफरेंस। तो आप मुझे बताओ किसका मेथड कॉल होगा, पेरेंट डॉट M1 और प्रिंट करता हूँ पेरेंट डॉट ई। तो क्या आंसर रहेगा इस केस में, दैट इज 100। और ये मेथड कौन सी किसकी होगी, पेरेंट क्लास की M1 मेथड। लेट्स रन दिस। देखो 100 एंड पेरेंट क्लास M1 मेथड। परफेक्ट। चलो केस 2, लेट्स टॉक अबाउट वी हैव पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास। ठीक है, in this case I am trying to create object of child class equal to new child class। अभी पहला केस ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास, तो किसका कॉल होगा, चाइल्ड डॉट ए एंड चाइल्ड डॉट M1। देन कॉल होगा, हमें पता है किसका, पेरेंट क्लास का। तो पेरेंट क्लास के अंदर ये ए एंड दोनों इधर ही है, तो आपका प्रिंट होगा बस सीधा सीधा पेरेंट का। ठीक, अभी ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, तो किसका कॉल होगा, चाइल्ड का। सो व्हाट आई विल डू, सो ए एंड M1 आर ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, इसे हम बना दे खाली। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का क्या वैल्यू है, 1000 एंड चाइल्ड क्लास M1 मेथड होगा, तो एक्सेस होगा चाइल्ड क्लास का ओनली। क्लियर है पूरा। पहला केस पेरेंट के पास ही है सब कुछ, तो पेरेंट का एक्सेस होगा। दूसरा केस चाइल्ड के पास ही प्रेजेंट है, तो किसका कॉल होगा, चाइल्ड। तीसरा केस प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, तो किसका एक्सेस होगा, चाइल्ड क्लास का। परफेक्ट, तो आंसर आना चाहिए 1000 एंड चाइल्ड क्लास M1 मेथड। थाउजेंड एंड चाइल्ड क्लास M1 मेथड। क्लियर ऑन दिस, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। चाइल्ड सेकेंड केस क्या है हमारा, केस नंबर 2, उसके अंदर 3 सिनेरियोज है, राइट। सिनेरियो के अंदर केस होता है, केस के अंदर सिनेरियो होता है, केस के अंदर सिनेरियोज होते हैं, सिनेरियो के अंदर केस होता है।
केस के अंदर सिनेरियोज होते हैं। हाँ हिना, सॉरी शिवानी। सिनेरियोज के अंदर केसेस हो सकते हैं या केसेस के अंदर सिनेरियोज? केस मुझे तो नहीं पता यार, आप बताओ। यस, केस के अंदर ही सिनेरियो। करेक्ट, करेक्ट। तो हमारे पास 4 सिनेरियोज है, उसके अंदर मल्टीपल केसेस। अभी सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 क्या है हमारा? चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज योर सिनेरियो नंबर 2, सीन नंबर 2। इसके अंदर हमारे पास इतने सारे केसेस हैं। तो केस 1, केस क्या होता है फर्स्ट इसके अंदर? ठीक है, सिनेरियो नंबर 2 उसके अंदर 3 केसेस। पहला ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास, दूसरा ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, तीसरा प्रेजेंट इन पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड। पहला केस ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास, तो किसका एक्सेस होगा? पेरेंट क्लास। दूसरी केस ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास का एक्सेस होगा। तीसरी केस प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड, तो किसका एक्सेस होगा? चाइल्ड। अपना एग्जांपल ले लो, लेट्स से थिंक ऑफ आई डोंट हैव मनी, आई विल आस्क माय पेरेंट I have money, I have money only with me, then I will access my, then I have my parents money as well as my money, so I will, first of all I will finish off my money and then I will ask further. This way you can think of. ठीक है, ये हो गया आपका सिनेरियो। ये सिनेरियो होना चाहिए, राइट? आई विल रीफैक्टर दिस। सिनेरियो नंबर 1, ये होता है सिनेरियो नंबर 2। ठीक है, थर्ड सिनेरियो, व्हाट इज दैट? Parent class I have, child class I have. Scenario number 3, we have parent class reference, child class object. ठीक है, चलो पहला केस, सिनेरियो नंबर 3 क्या है हमारा? पेरेंट क्लास रेफरेंस इक्वल टू चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास 3 केसेस है, ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, प्रेजेंट इन पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड क्लास। तो जब भी ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास है, तभी ये हटा देता हूँ इसको। आप मुझे बताओ किसका एक्सेस होगा? पेरेंट क्लास का एक्सेस होगा ओनली फ्रॉम पेरेंट क्लास। दिस इज फ्रॉम पेरेंट क्लास। ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, तो इस केस में क्या होगा? आपको आएगा कंपाइल टाइम एरर। आ रहा है कंपाइल टाइम एरर, you get a compile time error. Third case, present in both parent as well as child, तो क्या होगा आपका? वेरिएबल्स होगा फ्रॉम पेरेंट क्लास और मेथड्स होंगे चाइल्ड क्लास। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, बाद में याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ा टाइम दो इसको, हर दिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बना रहेगा तो समझ आएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है।
थर्ड केस ट्राई करते हैं अभी, प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड। तो पेरेंट क्लास में है 100 और चाइल्ड में है 1000। देखिए यहाँ पर पेरेंट में है 100, चाइल्ड में है 1000 और यहाँ पे पेरेंट क्लास M1, चाइल्ड क्लास M1। तो हमने बनाया तीसरा सिनेरियो, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास रेफरेंस। तो ये आपको पता है वेरिएबल्स कहाँ से एक्सेस होगा। आपका आउटपुट आएगा a इक्वल टू 100 और मेथड कॉल होगा किसका, चाइल्ड क्लास का। सेम डेटा है ना, इट इज प्रेजेंट इन बोथ पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड। तो वेरिएबल होगा एक्सेस आपका पेरेंट क्लास का और मेथड होगी चाइल्ड क्लास। Yes, there is a logic. There is a logic. So, what is method overriding? Method overriding, what it means is writing the exactly same method in the child class also. So, with the same name, same signature, same return type. So, this is called as method overriding. Overriding means writing the same method as of in the parent class in the child class. So, this is called, we can override the method. We can override the method, but we cannot override the variables. Okay, then you cannot access this. Correct. So if you try to access this method with this reference dot m2, you will get compile time error because this is not present in parent class. So why this is created, I will tell you. We need some time to understand this. लेकिन इसे समझने के लिए ऐसे समझो, रेफरेंस किसका है, पेरेंट का, और ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का। अभी रेफरेंस पेरेंट, यू कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम द चाइल्ड क्लास, पेरेंट कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम द चाइल्ड क्लास। रेफरेंस किसका है, पेरेंट का। तो आप सब कुछ एक्सेस नहीं कर सकते हो। एक्सेस कौन सा कर सकते हो, जो पेरेंट में भी प्रेजेंट है और चाइल्ड में, वो उसे आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो प्रेजेंट नहीं है पेरेंट के पास लेकिन प्रेजेंट है चाइल्ड के पास, लेट्स से M2 मेथड, एक्सेस कर सकते क्या, नो। मतलब चाइल्ड हैज अ राइट ऑन पेरेंट्स प्रॉपर्टी, but parents do not have the right on the child's property. So parent cannot access, parents cannot access. So parents can access only their own things, child can access both, right? So this is the case. Correct, 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 correct. Perfect. And fourth scenario is very simple, you cannot do, you'll get compile time error, you'll get compile time error. So if I try to do this scenario 4, what is that, child class reference to do parent class object, this is not doable. So if I write child c equal to new parent, you will get compile time error. So it says required type is child but provided is parent, so you will get compile time error. Simple. Okay. Now there is one interesting fact. Now whenever you create a child class, whenever you create a child class, what happens, let's try to understand this. So I have a class and there I have a constructor. Okay. Then I have a block also. I have a block also, a class instance block.
I have static block also. Now this is also one of the favorite interview question lot of people will be facing. So what is the execution order like that? So I have a class which has three things: constructor, instance block and static block. Then I create a child class B extends A. B class constructor, B class instance block and B class static block. Then I have main method also. Now you tell me, if I create A class object, I am creating A class object. So what is the output in this case? This is just like creating object of any other class. So A class, I have three things, and then I have created object of A class. What will happen? What is the output? No, but what is the order? I have three things: constructor, instance block and static block. What is the order of execution will be? Static block. Okay. So first will be static block, instance block and constructor of the A class. Is there anything that will be executed as part of B class? So where is main method present? Inside the B class. So first of all, what will be loaded? Which class? So B class static block will be executed first. So first of all, B class static block will be executed, then A class static block, then instance block and constructor. Okay, no problem. A class static block, B class static block, A class instance block, A class constructor. A class static block. That's fine. That's fine. That's fine. Maybe first of all, this class is not okay. That's fine. Okay, so it is taking first A class and then B class. That's fine. Oh, that's fine. That's fine. So A class static block, B class static block, A class instance block, and then constructor. Clear on this part? Okay. Now I create object of, in this case, what is the order? What was the order in this case? Static block of, static block of A, then B, okay. Now I am creating object of B class. I am creating object of B class. Now what is the output? Now there is nothing about I am doing anything about A class. So I am creating object of B class, that is child class object, child class reference. Seriously. So B is a child class of A. B is a child class of A. But what about static block? So static A का आएगा. Static of A. Why? Because in order to create object of B class, what do we need? B is dependent on A. So first we need parent, then only we can create child. So first of all, we need to have the parent class in the memory to be loaded. Then it will execute the static block of B class. Okay, so static thing we are started. So static block of
A, then static block of B. B. Okay, so far so good. Then Instance of sure, what is the output now? This is now little tricky. Now you call which constructor? B class constructor. Now B class constructor, again there are two things I have told you last time. There are two things there happens. What are the two things? Constructor call of the parent class. There might be constructor call of the either one of them. There will be constructor call of constructor of the parent class or same class constructor. So same class constructor, is there any call? There is no call. Same class constructor, we have any call? No. But even though you do not write, there is a call to the super class constructor. There is a super class constructor. So there will be a hidden line. If you do not call, मतलब आप सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल कर रहे हो, राइट? तो अभी आप बाय डिफॉल्ट किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो? सुपर क्लास का. तो ऐसा वहां पर लिखा होता है सुपर. दूसरा होता है इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ सेम क्लास. अभी कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? अभी कंट्रोल जाएगा, आप नहीं लिखो फिर भी ऐसे होता है यहाँ पर एक लाइक हिडन. तो आप जाएंगे ए क्लास, यहाँ पर भी दोनों चीज होंगे. क्या क्या? कंस्ट्रक्टर कॉल ऑफ सेम क्लास और सुपर क्लास. अभी इसका कोई सुपर क्लास है नहीं, तो अभी कंट्रोल कहाँ जाएगा? फिर दूसरा लाइन क्या होगा? इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ सेम क्लास दैट इज ए. तो अभी आपने यहाँ पे देखो, पहला चीज आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए जरूरी? पहले ए क्लास. तो पहले कौन सा लोड हुआ है? ए क्लास का स्टैटिक ब्लॉक, देन बी क्लास स्टैटिक ब्लॉक, देन कंट्रोल गोस बी क्लास कंस्ट्रक्टर. देन देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग, constructor call check and instance block. But first of all we have a constructor call, so it will go to the A class constructor. There it will do two things. क्या? Constructor call, but there is no constructor call now. Then it will execute the instance block. Then again control will come back, he will execute this constructor. Then control goes back, constructor comes here, then it will print, it will go to the instance block. So instance block of the B class will be executed. Then control goes back and it will execute B class constructor. So what is the order of execution? First, what is the first thing it will be executed? Let me write that. Order of execution. So first thing, static block of class, that is parent class A. दूसरा static block of child class then instance block of parent class. it will go to the where? It will go to the constructor of B. Then it will call super class. Then super class it will have again check two things, constructor of the super class or same class, then instance block, then control come to the okay instance block of the third number पे क्या आएगा? Instance block of parent class A, then Parent class B. okay, then fourth Instance of constructor of parent class, then control will come back to the constructor of child class. ये खत्म हो गया. अभी यहाँ पे चेक क्या होगा? इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ दी सेम क्लास. यहाँ पे आएगा तो फिफ्थ लाइन पे क्या होगा? same class. ठीक. देन constructor of B. ठीक. Let's run this.
So static first, instance constructor, instance constructor. See here, can we do that? A class static block, B class static block, A class instance block, A class constructor, that is parent class instance block, and child class constructor, child class instance block. Are we getting the same order? Perfect. So you should remember this. This is also one of the favorite part of the interview discussion. They will ask you this. So you should know the clear understanding of static block, instance block, constructor call. So then only you will be able to answer this question. So if you carefully see, you need to have understanding of what is static block, what is instance block, what is constructor, when instance block will be executed, when static block will be executed, when constructor will be executed. This knowledge is very much important. This much knowledge is very much important if you want to understand this concept. Right? Sir, would you mind going back to the program, sir? Okay. Where you say this, when the B constructor is called, then goes to instance block, and then calls the instance block. Then the instance block gets executed. See here, control comes here. There are two things going to happen. It will check, even though I do not write this, you will get the same output because this is automatically happening. Even though do not write, there is always call to the super class constructor. Even though do not write, there will be always a call to the super class constructor from child class constructor. Yes. Okay, that's fine. No, I'm not talking about instance variables. I'm talking about only instance block. Okay. Hmm. Okay. So let's go back one by one. Let me debug this. So we'll have the idea how it is flowing. Okay. So let's do step by step. Now I'm debugging this. Now where control will go first? What is the first thing? Static block of A. Control will go directly now static block of A. Control will directly go to the static block of A. See here. Let me clear out this. So from this it will go to the static block of A is complete. Okay, this is printed. It will go to the static block of B. Okay. Then now control comes inside the main method and there you are trying to create object of B class. Now you are calling which constructor? You are calling B class constructor. Then you go to the B class constructor. Okay. Now there you have this line. Super. It will take you to the parent class constructor. Now from parent class constructor, it will take you to the now parent class constructor. This is the parent class constructor. Let's go ahead. From parent class constructor, there is no super class, but there is an instance block. So control will come to the instance block. Then control goes back to the parent class constructor again. Now this gets executed. Then control goes back again to the child class constructor. There we have call this. This is done. Now this is also, now there it will check instance block of the same class. Control comes here. So instance block of that particular class is executed. Now then rest of the block of code inside the constructor will be executed. That's it. I hope now the clear it is, right? No, that's fine. That's fine. You can ask, like we can cover it right now. That's fine. Okay. So see here, initialization block means this is instance block. Instance block and we have constructor. Instance block and constructor. So what is guaranteed? Your instance block is going to get executed always you try to create an object.
तो इंस्टेंस ब्लॉक कब कॉल होगा? जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम आप क्या करते हो? कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो। तो कंट्रोल पहले कहाँ पे आएगा? यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पे, लेकिन उसके अंदर 2 लाइन चेक होगा यहाँ पर। इवन दो यू डू नॉट सी, वहाँ पे 2 लाइन का चेक होगा। एक तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर है तो वहाँ पे जाओ, अदरवाइज सेम क्लास का यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक। तो कंट्रोल आएगा यहाँ पर इंस्टेंस ब्लॉक। कंट्रोल जाता पहले कंस्ट्रक्टर के पास ही, लेकिन वहाँ पे 2 चीज़ का चेक होता है, एक तो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर और दूसरा इंस्टेंस ब्लॉक का। पहला चेक होता है कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास एंड दूसरा इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ द सेम क्लास। तो वहां जाके फिर आपका कंट्रोल आता है इंस्टेंस ब्लॉक पे। इंस्टेंस ब्लॉक गारंटीड है कि आपका एग्जीक्यूट होगा, लेकिन पहले कंट्रोल कहां पर जाता है? कंस्ट्रक्टर के पास। तो कंस्ट्रक्टर के पास 2 काम होता है, एक तो कंस्ट्रक्टर कॉल चेक करो, नहीं है देन दूसरा इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ द सेम क्लास वो चेक करो, राइट। लेकिन हमेशा कंट्रोल कहां पे जा रहा है? ये देखो, कंट्रोल जा रहा है आपका कंस्ट्रक्टर के पास, राइट। Clear, right? This clarity? Okay. Okay. I hope this is clear. This is called as constructor chaining. Whatever we have seen, this is called as constructor chaining. So what is constructor chaining? Calling constructor from one other constructor. You can call the constructor of the same class or you can call the constructor of parent class. See here. Now let's talk about this. We'll take it little simple way. Take. I have 4 variables B, C, and D. Okay, and I will have a method called as display. So I have 3 sets of variables, one in the parent class, one in the child class, and one inside the method display. Now I have 3 sets of variables from parent class, from same class, and local variable. What are these local variables of display? So you have very simple for this one. Look, this is local variable. This is local variable A. I will directly print this B, then I have C, then I have D. What is the output in this case? 10,000, 10,000, very simple. Here also you will have 20,000, 30,000, 40,000. Now I want to print these same class variables. How do I differentiate? So I told you that when your local variable and instance variable have the same name, to differentiate between them we were using this. So how do I use that?
So how do I use that? Same class instance variable, this dot a, this dot a. What is the output? 1000. B, C and D. Carefully see what I am trying to access. So first I try to access local variables, then I have tried to access same class. Now I want to access, what I want to access? Parent class instance variables. How to access? And there I have to get output as, what is the output? 100. So how do I do that? There also we have a, but this way means this is local variable. This also I cannot use. So I want to access super class a variable. So super class B, super class C and super class D. So this is how you access. Simple. This looks very strange, but this is not that difficult. Then I create object of child class, new child, and I call child dot display. This is a little tricky, but believe me, this is not that difficult. Once again, I have parent class, there I have created 4 variables. Child class, I have 4 instance variables. Then I have display method, there also I have created 4 variables. So total 3 sets of variables: parent class variables, child class variables and local variables from display method. Then I access parent class variables like this: super dot A, super dot B, super dot C, super dot D. Then same class variables, this dot A, this dot B, this dot C, this dot D. And local variables I can directly access. Right? Let's debug this. See here. Now I will go to the constructor of, there is no constructor. So what will happen? It will call the default constructor. There is no default constructor is already called. Object is created. Now if you see here, it has 8 sets of variables, 4 from the child class and 4 from the object. So this object is combination of 8 values, 4 from parent class, 4 from its own. So it has 8 values. Now it will call display method. Now there are 8 variables already. These A, B, C, D are from. So now we have 3 sets of variables. See here, we are under display method. We have 3 variables. So we have 4 variables from parent class, 4 variables from this. This means same class, and these A, B, C, D are from the local variable. See here. Now first of all I am printing parent class A, that is 100, B, and this is done with the parent class. Now I want to print same class. So same class 1000, 2000, 3000, 4000. Then local variables of display, we have these. Simple. How do we access the member variables? Now there is one interesting fact. Now I remove this. I have removed this, and you start getting the errors. Super dot A, super dot B, super dot C, super dot D. Because these variables are not present in the parent class you are trying to access. Take care. Clear on this part? Now I remove these variables. Now I do not get compile time error. Why? No. Super dot A, super dot B, super dot B. So these are from the parent class. Correct. And these are from? All 0. No, not 0.
not default value also. You will get 100, 200, 300, 400. So there is a bigger object, so which has now only 4 values. So you have 2 references pointing to that object. One is from superclass and one is from this. So you will again print 100, 200, 300 and 400. Now we don't have anything from the child class, so it will access from parent class. It will access from parent class. See here. Simple? Okay. So this case I wanted to explain. I think most of the concepts you have pretty much covered for this. Instead of taking child instance, it took parent instance. Yes. Okay. So we have one object which will have parent as well as child. Any query, any question?